हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं दो भाई बहन। हमारे राइट हैंड साइड पर हैं अरहान खान और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हैं असरा फातिमा। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में एग्जिस्ट करती हैं, वो किस से बनी हुई हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले हम अरहान खान से और असरा फातिमा से कि क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सर, मैटर वो चीज़ होती हैं जिसको हम अपने घर के अंदर भी देखते हैं, अपने घर के बाहर भी देखते हैं। दुनिया की तमाम चीज़ें जितनी हैं वो सब मैटर से बनी हुई हैं। हाँ, मैटर से बनी हुई हैं। क्या दुनिया की सारी चीज़ें एक ही मैटर से बनी हुई हैं? नो सर, हाँ। 3 मैटर से बनी हुई। कौन कौन से? सिर्फ 3 मैटर से? सिर्फ 3 मैटर से? सर, वैसे तो बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। एग्जैक्टली, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। बिल्कुल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये बताइए हमें कि सॉलिड में क्या क्या चीज़ें हैं और लिक्विड में क्या क्या चीज़ें हैं और गैस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो कौन बताना चाहेगा सॉलिड का? हाँ, आप बताइए। सर, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया और कार हो गई, बाइक हो गई, स्कूटर और टीवी, ये सब सॉलिड है। ये सब सॉलिड है। अच्छा, क्यों सॉलिड है ये सब? इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सर, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं? शेप में कैसे होते हैं? सर, इनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। असरा बताइए, लिक्विड का क्या है प्रॉपर्टीज और लिक्विड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर, लिक्विड की मॉलिक्यूल बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं। उसको हम जैसे कि पानी यहाँ पर गिरा दें तो फिर वो पता नहीं कितने आगे तक चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और सर, लिक्विड में जैसे वाटर हो गया, जूस हो गया और सर कोल्ड ड्रिंक हो गया। सही कहा आपने। अब असरा हमें अरहान खान आप बताइए कि गैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? सर, गैस वो लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और हम गैस को अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं और गैस को हम देख भी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ गैस को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? कोई एग्जांपल बता के आप बताइए, कैसे फील कर सकते हैं? सर, जैसे कोई एक रूम में परफ्यूम लगा रहा है और हम दूसरे रूम में बैठे हैं तो फिर कभी कभी परफ्यूम की खुशबू वहाँ तक भी आ जाती है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये एग्जाम्पल आपका बहुत ही अच्छे से आपने एक एग्जाम्पल बताया। और कोई एक एग्जाम्पल ऐसा बताइए आप सॉलिड का, जैसे कि इन्होंने बताया। सर, सॉलिड को जैसे कि ये टेबल है, अगर इसको हम चाहे जहाँ फेंक दें ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। लेकिन लिक्विड को चाहे हम जहाँ फेंक दें उसका कोई पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर जाएगी, किस जगह जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि वो कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर नहीं? क्यों भाई, क्यों ऐसा? सर, क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अच्छा, फिक्स शेप ना होने की वजह से ही वो तो मूव करता रहता है। यस सर। अच्छा। और जैसे कि सर, हम लिक्विड को यहाँ पर गिरा दें और फिर 10 दिन बाद आके देखें तो फिर वो पूरा सूख जाएगा। अगर यही चीज़ सॉलिड के साथ करें तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यस सर। आप बहुत पहले से देख रहे हो कि यहीं पे रखा हुआ है। यस सर। यहाँ पर आज हम लोग चेक भी करेंगे कि अगर यहाँ पर वाटर डाल देते हैं और कल अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या वो वहाँ पर रहेगा? नो सर। रहेगा? नो सर। क्यों नहीं रहेगा? सर, क्योंकि वो सूख जाएगा ड्यू टू वार्म, है ना? गर्मी की वजह से सूख जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, साथ ही साथ आप हमको ये बताइए कि ये मैटर जो होता है, ठीक है, मैटर 3 टाइप्स के हमने डिस्कस कर लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये बनता कैसे भाई? बनता कैसे, ये बताइए हमें। सर, मैटर मॉलिक्यूल से बनता है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या सॉलिड, ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? सर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं।
बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैसे पैक्ड होते हैं ये लोग? जैसे सॉलिड के कैसे? जैसे सर सॉलिड के बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड के अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि टाइटली पैक्ड होने की वजह से तभी हम उसको प्रेस नहीं कर पाते हैं? जैसे ये टेबल है और टेबल को अगर हम प्रेस करें तो क्या ये आप इसको दबा पाओगे? नो सर। नहीं। अब इसका क्या रीजन है? सर क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं इसलिए। पैक्ड होते हैं इसी वजह से ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप हमें ये बताइए लिक्विड के कैसे होते हैं? जैसे वाटर है तो वाटर को क्यों ऐसे चला जाता है वाटर? सर क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक चीज़ आप हमें ये बताइए, और व्हाई डज द विशल ऑफ प्रेशर कुकर ब्लो? बताइए सर जैसे कि हम कुकर में जो भी चीज़ पकाते हैं तो फिर उसके अंदर हम वाटर डालते हैं। तो सर जैसे कि हमने कुकर में चावल डाल दिया और फिर उसके अंदर वाटर डाल के फिर इसको हीट होने के लिए रख दिया, और सर वो जब हीट हो जाता है तो उसके अंदर से स्टीम निकलने लगती है, और सर उसके अंदर जब बहुत सारी स्टीम जमा हो जाएंगी तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, निकलना चाहेगा, फिर उसके अंदर से सीटी निकलेगी। अच्छा, ये विशल ब्लो हो जाएगा? यस सर, ब्लो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, आप हमको ये बताइए आप कि जो है क्या इनसॉल्युबल और सॉल्युबल क्या होता है? सर सॉल्युबल वो चीज़ होता है जैसे वाटर में जो डिज़ोल्व हो जाए, जैसे सॉल्ट। अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और उसी की जगह हम सैंड को करना चाहेंगे तो वो नहीं डिज़ोल्व होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, 3 चीज़ें हैं असरा, एक है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन। क्या होते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन? सर सॉल्यूट वो होते हैं जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएं। हाँ, और सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें डिज़ोल्व हो रहा होता है, यानी कि वाटर। यस सर, जिसमें डिज़ोल्व हो रहा होता है। और सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो रिजल्ट आता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। किसी एक एग्जांपल से बताइए कि कैसे ये प्रोसेस हो सकता है, आप बताइए। सर जैसे कि हम मिल्क में शुगर डालें और उसको खूब चलाएं तो फिर वो मीठा हो जाएगा मिल्क। पहले तो हम उसको बिना शुगर डाले पिएंगे तो फिर वो बिल्कुल भी मीठा नहीं रहेगा। अगर हम उसमें शुगर डालेंगे तो वो मीठा लगेगा हम लोग को। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मिल्क में अगर हम शुगर को ऐड करते हैं तो अगर फिर उसको फिर हमको अच्छे से चला दें तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स होने के बाद वो मीठा हो गया और उसमें कुछ हमको दिखेगा नहीं, अपनी नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है उसमें। ये बताइए कि इसमें मिल्क क्या है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में मैं पूछ रहा हूँ कि मिल्क क्या है, और जो शुगर आपने ऐड किया था वो क्या है, और सॉल्यूशन क्या हुआ? सर जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो मिल्क है वो सॉल्वेंट है, और फिर उसके बाद जो मिल्क मीठा हो गया वो सॉल्यूशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। एक चीज़ आप हमें बताइए, अभी रिसेंटली जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल भी किया था। वो प्रैक्टिकल क्या किया था पता है ना? Yes, क्या किया था बताइए। सर एक बोतल में पानी था जिसके अंदर आपने शुगर डाल लिया था और फिर उसको खूब झला, जैसे फिर बाद में जो रिजल्ट आया जब हमने उस पानी को पिया तो फिर वो मीठा हो गया पानी। पहले वो मीठा नहीं था, जब हमने शुगर डाला तब वो जाकर मीठा हुआ। हाँ बिल्कुल सही किया आपने कहा। फिर हमको ये पता चल गया था क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट और क्या होता है सॉल्यूशन क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और अब हमको ये बताइए कि क्या मैटर इंटरचेंजेबल भी होता है? यस सर। इंटरचेंजेबल मीन्स क्या होता है? जो इंटरचेंजेबल मतलब जैसे कि वाटर है उसको हम अगर फ्रीज कर दें तो फिर वो सॉलिड
में बदल जाएगा। इसी को हम इंटरचेंजेबल कहते हैं। एग्जैक्टली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता है? इंटरचेंजेबल। और कोई एग्जांपल दीजिए आप। और सर जैसे हम वाटर को हीट करेंगे तब उसमें में से वाटर वेपर निकलेगा और वो ऊपर जाएगा। और वाटर वेपर क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस में से क्या है? गैस। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा आप लोगों से लगा हमें बातचीत करते हुए। आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है और हम चाहेंगे और हम ये आगे एक्सपेक्टेशन भी ये हमारी आप लोगों से रहेगी कि आज ये फर्स्ट टाइम हम लोगों का था आप लोगों के साथ और हमारा फर्स्ट टाइम था आप लोगों के साथ। और आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ क्या आप लोग भी आना चाहेंगे? यस सर। हैं ऐसे ही टॉपिक लेकर कि क्या आप लोग आना चाहेंगे? यस सर। वेरी गुड। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।